आगे चलते हुए हम आपकी थर्ड मेन हेडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर की, जिसका नाम क्या रहने वाला है, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो इस हेडिंग में क्या है, आइए इसका बढ़िया तरीके से करते हैं ऑपरेशन। इस वाली हेडिंग में हम बेसिकली डिस्कस क्या करने वाले हैं, एक तो फॉरेस्ट की टाइप देखेंगे इंडिया में कितने टाइप्स के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, कितने परसेंट कौन से फॉरेस्ट कहाँ पर पाए जाते हैं। ये वाली सारी बातें हम इसी स्लाइड में डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने याद रखना है इंडिया में 3 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट होती हैं। 3 टाइप्स फॉरेस्ट की पाई जाती है, 3 तरीके से क्लासिफाई किया गया है फॉरेस्ट को, जिसमें से सबसे पहला है रिजर्व्ड फॉरेस्ट, दूसरा है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड थर्ड वन इज अनक्लास्ड फॉरेस्ट। जो रिजर्व्ड फॉरेस्ट होते हैं उनको परमानेंट फॉरेस्ट भी बोला जाता है, और दूसरी तरफ जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं उनको भी परमानेंट फॉरेस्ट बोला जाता है। अगर एग्जाम में आए कि परमानेंट फॉरेस्ट कौन कौन से हैं, तो ये दोनों के बारे में आपने लिखना है, कौन कौन से, रिजर्व्ड फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। इसके बाद जैसे जैसे मैं आपको करवाता रहूंगा पॉइंट्स में, वैसे वैसे आपको तीनों के बारे में अच्छी तरह समझ आती रहेगी। तो रिजर्व्ड फॉरेस्ट की डेफिनेशन क्या है, ये परमानेंटली एलोकेटेड होते हैं जहाँ पर फॉरेस्ट प्रोडक्शन या फॉरेस्ट प्रोड्यूस होती है बाय द गवर्नमेंट। अब समझो इस बात को, दोनों बातों को। रिजर्व्ड फॉरेस्ट कौन सी कैटेगरी में आते हैं, जो सरकार द्वारा इसको नियंत्रण किया जाता है, पेड़ों को रिजर्व्ड रखा जाता है, और रिजर्व्ड हुए पेड़ों को वहां पर यूज में लेके आते हैं। यूज में मतलब यहाँ पर लिखे ना फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ऐसे पेड़ों से रबड़ बनाते हैं, तो वो सरकार के द्वारा कंट्रोल होता है, जिससे पेड़ों से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, और ये पूरे के पूरे रिजर्व्ड होते हैं। और यहाँ पर हंटिंग और पेड़ों की कटिंग करना बिल्कुल 1% भी अलाउड नहीं होता, मतलब यहाँ पर पूरा स्ट्रिक्टली बैन होता है ये वाली एक्टिविटीज। और दूसरा है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट परमानेंट फॉरेस्ट बोला जाता है। जैसे प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है, पूरी की पूरी सेफ्टी देना। तो ये ऐसे फॉरेस्ट होते हैं प्रोटेक्ट फ्रॉम फ्यूचर रिडक्शन बाय द गवर्नमेंट, ये भी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है इनको, और ये फ्यूचर में रिडक्शन ना हो, इनकी कमी ना हो, तो इनको ऐसे एरिया को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से। और जो पहला था ना रिजर्व्ड फॉरेस्ट, यहाँ पर तो 1% भी अलाउड नहीं है, आप हंटिंग और कटिंग कर सकते हो। तो जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं ना, वहां पर जो रहने वाली कम्युनिटीज होती हैं उनको थोड़ा सा अलाउ कर सकते हैं। हाँ भी, आप लोगों को अगर जीवन बिताने के लिए थोड़ी सी लकड़ी चाहिए, बड़े लेवल के ऊपर कटिंग नहीं कर सकते, जितना उस कम्युनिटी को चाहिए उतना ही वो अपनी लकड़ी को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर कटिंग पूरी तरह से बैन नहीं होती। तो यहाँ पर थोड़ा सा फर्क है, और एक सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी क्या है, यहाँ पर ये गवर्नमेंट की तरफ प्रोटेक्ट किए जाते हैं दोनों के दोनों, और जो प्रोटेक्ट है वहां पर कटिंग और हंटिंग पूरी तरह से बैन नहीं है, और जो रिजर्व फॉरेस्ट है वहां पर तो 101% पूरी की पूरी बैन है। और लास्ट वन इज अनक्लास्ड फॉरेस्ट। अनक्लास्ड फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जो कोई भी यूज में नहीं होते, इनएक्सेसिबल फॉरेस्ट कंट्रोल बाय गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल। ये ऐसी कैटेगरी है फॉरेस्ट की जो इनएक्सेसिबल है, जो किसी भी काम के फॉरेस्ट नहीं होते। जैसे कोई छोटे छोटे पेड़ हो गए, जैसे कोई इस प्रकार के पेड़ आप देख रहे हो, मतलब घास फूस भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे फॉरेस्ट जो किसी भी काम के नहीं होते, वो कौन से आते हैं, अनक्लास फॉरेस्ट में आते हैं। जो सरकार और इंडिविजुअल, मतलब कोई भी अगर किसी के घर के आसपास एरिया है, वहां पर कुछ ऐसे पेड़ हैं, तो वो उसको, वो घर या को उस कम्युनिटी के लोग उसको यूज कर सकते हैं, तो वो अनक्लास में आते हैं, जिनकी कोई भी श्रेणी नहीं है। तीनों की डेफिनेशन समझ आ गई। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, या तो रिजर्व फॉरेस्ट की डेफिनेशन पूछ लेंगे, या आपको प्रोटेक्टेड की डेफिनेशन पूछ लेंगे, या अनक्लास की पूछ लेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेंगे, हाँ जी, जो रिजर्व फॉरेस्ट है उसको कौन कंट्रोल करता है, और प्रोटेक्टेड को कौन कंट्रोल करता है, और अनक्लास को कौन कंट्रोल करता है, वो अपनी बात याद रखनी है। अब बात करते हैं इन परसेंटेज की, कितने परसेंट में ये फैले हुए हैं। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज हमने अब देखनी है। जो रिजर्व फॉरेस्ट है सबसे ज्यादा होते हैं, वो कितनी परसेंट है, 50%। इंडिया में 50% से भी ज्यादा कौन से फॉरेस्ट है, रिजर्व फॉरेस्ट। और जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है उनकी परसेंटेज है 1/3, मतलब 33% अप्रोक्स। और जो अनक्लास्ड फॉरेस्ट है वो है 16%। आगे हम डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा सा और समझते हैं, कौन कौन सी स्टेट में फैले हुए हैं ये वाले तीनों फॉरेस्ट। जो रिजर्व्ड फॉरेस्ट है वो कौन कौन सी स्टेट में फैले हुए हैं, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड एंड तमिलनाडु। तो मैं मैप में भी आपको मैं बता देता हूँ कहाँ पर ये स्टेट है, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। तो रिजर्व्ड फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ये है जम्मू कश्मीर, ये है उत्तराखंड, और ये है तमिल। यहाँ पर ये तीनों पाए जाते हैं। लास्ट में एक्सेप्ट्रा, जितने भी एक्स्ट्रा होंगे मैं सारे के सारे नोट्स में बढ़िया तरीके से दे दूंगा, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद बात करते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कौन कौन सी इंडिया की स्टेट्स में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, वो है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एक्सेप्ट्रा। तो मैं मैप में भी आपको दिखा देता हूँ, ये है हमारा पंजाब, और ये है हरियाणा,
और ये है राजस्थान। इन तीनों स्टेट में ये सबसे ज्यादा फॉरेस्ट पाए जाते हैं, प्रोटेक्टेड। सबसे ज्यादा नहीं बोल सकते, मतलब पाए जाते हैं। अनक्लास कहाँ पर पाए जाते हैं? नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया एंड मेनी पार्ट्स ऑफ गुजरात। मैप में भी देख सकते हैं, जैसे ये वाला है नॉर्थ और ईस्ट वाला पार्ट इंडिया का, यहाँ पर भी सबसे ज्यादा पाए जाते हैं अनक्लास। और गुजरात के बहुत सारे पार्ट्स में ये वाले अनक्लास वाले फॉरेस्ट पाए जाते हैं। आई होप ये तीनों के बारे में आपको बढ़िया अच्छी तरह समझ आ गया। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, या तो आपको रिजर्व फॉरेस्ट के बारे में पूछा जाएगा, ये सारी डिटेल लिखनी है, या आपको प्रोटेक्टेड के बारे में पूछा जाएगा तो सारी डिटेल लिखनी है, या तो आपको अनक्लास के बारे में पूछा जाएगा, ये सारी की सारी डिटेल लिखनी है। आई होप ये स्लाइड आपको अच्छी तरह समझ आ गई।